हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं कॉन्स्टेंटली ये पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को रखने का प्रयास कर रहा हूं कि इंडिया का जो ये सीज फायर है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है। आज इसी वाक्य को ब्रह्मा चलानी, जो इंडिया के एक टॉप जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कहा कि क्यों सीज फायर इज अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एंड इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर इंडिया। बिकॉज फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस समय एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा के थ्रू इंडिया को परेशान करने का प्रयास कर रहा है। और फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान का कोई खुद का प्रयास नहीं है। इनफैक्ट इसमें चाइना और टर्की जैसे कंट्री इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इनफैक्ट वेस्ट भी पाकिस्तान को एज अ पपेट यूज करके इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को रोकने का प्रयास कर रहा है। बिकॉज फ्रेंड, इंडियाज ग्रोथ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारा ग्रोथ रेट 6.5% का है, चाइना का 4% और यूएस का 1.1%, which means friends, मैं बार बार कह रहा हूं कि the west as well as the east, everyone is afraid for India, and India का ये जो सबसे बड़ा डर है, इसकी वजह से ये कंट्रीज चाहे या ना चाहे पाकिस्तान को स्पॉन्सर करते रहेंगे। और इसीलिए भारत को पाकिस्तान के प्रति आने वाले समय में एक बहुत ही सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, सो दैट वर्ल्ड डज नॉट मेक अ मॉकरी दैट देखिए पाकिस्तान किस तरीके से अटैक करता है और फिर इंडिया इतने जल्दी सीज फायर कर लेता है। जहां पर ये तमाम कंट्रीज इजराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, तो यही तमाम कंट्रीज कहते हैं कि इंडिया को एस्केलेट नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है इन चीजों को बोलने का, बट देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा। उन्होंने फिर से एक तरीके से इंडिया को वार्न किया है कि हमारे जो मदरसा स्टूडेंट हैं, जो बॉर्डर पे एक्टिव हैं, वो अब हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होंगे। बिकॉज ऑलरेडी फ्रेंड्स, पता है कि भारत के आर्मी ने एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर किया, जहां पर हमने उनके आर्मी को ये बता दिया कि आपकी आर्मी बिल्कुल भी इनकॉम्पिटेंट है भारत के आर्मी को झेलने के लिए। इसीलिए अब पाकिस्तान का जो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, जिस ग्रैंड स्ट्रैटेजी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में यूज किया, जिसका रिजल्ट था तालिबान, सेम तरीके का स्ट्रैटेजी फ्रेंड पाकिस्तान यूज करने जा रहा है। और ये अब कंफर्म है, बिकॉज पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने इसको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा है, रादर इसको पार्लियामेंट में कहा है। मतलब ये पाकिस्तान का आने वाले समय में एक ऑफिशियल पॉलिसी होने वाला है। फ्रेंड्स, ख्वाजा आसिफ वही व्यक्ति हैं जो इस पर्टिकुलर वॉर में काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे। ऑल्दो ये केवल बकवास बोले हैं, बट स्टिल ये अगर कुछ बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसको ही ये व्यक्ति झलकाने का काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि उसने क्लियर कट शब्दों में कहा है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे जो मदरसा है और जो मदरसा में पढ़ रहे बच्चे हैं, उन सभी को हम लोग आने वाले समय में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह यूज करने जा रहे हैं। जो इस व्यक्ति के हिसाब से जो यंगस्टर्स हैं, जो मदरसा स्टूडेंट्स हैं, जो मदरसाज में पढ़ रहे हैं, उनको हम किसी भी समय यूज में लगा सकते हैं और 100% उनके थ्रू हम आने वाले समय में भारत के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये केवल ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट नहीं है। इनफैक्ट जनरल असीम मुनीर ने भी रिसेंटली इसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को रखने का काम किया था कि आने वाले समय में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई अपने फेवरेट वेपन, जिसको कहते हैं बेड एंड ब्लीड पॉलिसी, बिकॉज ये डायरेक्ट 1-to-1 वॉर में इंडिया से कभी नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए ये नॉन स्टेट टेरर स्पॉन्सर्स को भारत के प्रति करते हैं। और यही आने वाले समय में जनरल असीम मुनीर जो है, वो इनडायरेक्टली इस चीज की हिंट दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान का ये जो नॉन स्टेट टेरर है, उसको ये और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए था कि फ्रेंड्स, लश्कर तैयबा कमांडर के घर पर जिन लोगों की मौत हुई थी, उसके शोक सेरेमनी में पाकिस्तान के आर्मी, पुलिस और कंप्लीट हार्डलाइनर इस्लामिस्ट्स वहां पे प्रेजेंट थे। और इनफैक्ट मैंने इसको आपको पहले भी आज के वीडियो में बताया था कि कैसे अब हफीज सईद, जो पाकिस्तान के इस नॉन स्टेट टेररिज्म का सबसे बड़ा चेहरा है, इसको भी अब रिलीज करने की बात यहां पर चल रही है। अब फ्रेंड्स, ये जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने सेम यूज किया था अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ था, उसके बाद यूएस, सऊदी और पाकिस्तान मिलकर वहां पर खूब सारे मदरसाज बनाए थे पाकिस्तान में। उन मदरसाज में वहां के स्टूडेंट्स को, वहां के लोगों को इसी तरीके से सऊदी का वहाबिज्म से आपको पढ़ाया गया था, जिसकी वजह से रिलीजन
रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ये लोग बने और यही लोग जाकर सोवियत यूनियन को वहां से हटाए और इसी से शुरुआत होता है मुजाहिदीन जो आगे जाकर तालिबान बना। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान ये पर्टिकुलर चीज कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की बेवकूफी इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, बिकॉज वही तालिबान आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। लेकिन पाकिस्तान को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट टर्म सक्सेस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान डूबे भूखा मरे उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स सेम तरीके का पाकिस्तान जो है इस तरीके का मदरसा स्ट्रैटेजी अब भारत के अगेंस्ट भी यूज करने जा रहा है। ऑब्वियसली यूएस इसमें इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इन चीजों को रिप्लेस करने के लिए अब चाइना है और सऊदी को रिप्लेस करने के लिए बांग्लादेश है। तो चाइना बांग्लादेश का और पाकिस्तान ऑब्वियसली इस पूरे चीज को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, चाइना फंडिंग प्रोवाइड करेगा और बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी अब यहां पर ख्वाजा आसिफ और जनरल आसिफ मुनीर ये दोनों व्यक्ति इसको रिवील करते हुए आए हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली आपने खबर इस चीज को शायद मिस किया होगा, कॉन्स्टेंटली नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरीके की खबर आ रही है कि बांग्लादेश में जितने भी मदरसाज हैं वो इस समय आईएसआई के द्वारा एक्टिवेट किए गए हैं और इन मदरसास के थ्रू भी भारत के अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो ऑलरेडी भारत के लिए इस समय आप देखिए काफी ज्यादा टेंशन में है, वहां पर ये और प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। और ऑब्वियसली इन सभी चीज को सपोर्ट कोई कर रहा होगा चाइना, बिकॉज रिसेंटली आपको पता है फ्रेंड्स आज ही शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया है कि हम कंप्लीटली चाइना के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के साथ खड़े हैं। तो ये क्लियर कट फ्रेंड्स आपको पता रहना चाहिए कि भारत के लिए समस्याएं खत्म नहीं हुई है। ऑल्दो भारत की आर्मी ने तो अपना पूरा काम बढ़िया तरीके से किया, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से सीज फायर हुआ है दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज भारत एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एज ऑलरेडी इस वॉर में ले चुका था। और इसी चीज को बहुत अच्छे से इस पर्सपेक्टिव को रखने का काम किया ब्रह्मा चेलानी, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। और इन्होंने कहा कि किस तरीके से इंडिया इस ऑलरेडी बैटल को जीत रहा था और लास्ट मोमेंट में सीज फायर करके हम उस जीत के रेस से पीछे हट गए, बिकॉज फ्रेंड्स पाकिस्तान को आईएमएफ से फंडिंग भी मिल गया और भारत को पीछे भी हटना पड़ा। तो ये फ्रेंड्स सही समय था कि हमें पाकिस्तान को एक तरीके से इतना ज्यादा परेशान करना था जिससे पाकिस्तान के थ्रू चाइना बांग्लादेश उन तमाम हमारे नेबर कंट्री को मैसेज जाए कि दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी, दिस इज द इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी, दिस इज द इंडिया विद वन ऑफ द बेस्ट आर्म फोर्स, दिस इज द इंडिया ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, दिस इज द इंडिया which is now the world's fastest growing economy and probably by 2027 we are going to become a $5 trillion economy and this year we are going to replace Japan and become the 4th largest economy of the world. So India is not the India of the past. India is the today and India is going to be the future. What we need is courage to take decision and take a bold move so that the enemies fear that if they do this kind of heinous offense next time, India is not going to do a surgical strike. They are going to blow their. And I hope you understand, friends. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.